अब हम आपको बिपरजॉय नाम के तूफान से सावधान करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तूफान के दायरे में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से शहर आने वाले हैं, और क्या आप भी उन राज्यों में रहते हैं, क्या आप भी उन शहरों और इलाकों में रहते हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए ये जो खबर है ये आपके काम की खबर है, इसे ध्यान से सुनिएगा। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान 15 जून यानी कल शाम 5:30 बजे, अलार्म लगा लीजिए, कल शाम 5:30 बजे गुजरात के एक बहुत बड़े बंदरगाह के पास समुद्री तट से टकराएगा। और इस बंदरगाह को कहते हैं जखाऊ पोर्ट, जो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। यह नक्शे पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर समुद्री तट से तूफान के टकराने की इस घटना को लैंडफॉल कहते हैं, और इस तूफान का यह लैंडफॉल गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची शहर के बीच है, जिसे आप इस नक्शे पर अभी देख पा रहे थे। मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर कुल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अलर्ट जारी किया है, जिनमें कौन कौन से राज्य हैं यह भी आप जान लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली इसमें शामिल है। तो पहले तो आप देख लीजिए, अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो आपको ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं, भारत के नक्शे में जो लाल रंग से हम आपको दिखा रहे हैं, इस तूफान को सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है यह तूफान बेहद खतरनाक भी है और भारत के लिहाज से बहुत गंभीर भी है। और गंभीर इसलिए क्योंकि इस तूफान की गति बहुत ज्यादा है, बहुत तेज तूफान यह होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि जब यह तूफान 15 जून को गुजरात में कच्छ के समुद्री तट से टकराएगा, उस समय हवा की रफ्तार अधिकतम 155 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 155 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे समझिए जैसे कोई गाड़ी 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो वो गाड़ी कितनी ज्यादा तबाही मचा सकती है, आप कल्पना करके देख लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए, ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है और वो आपकी तरफ बढ़ रही है और उसकी स्पीड है 155 की। ठीक वैसे ही ये तूफान है जिसकी अधिकतम रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यह तूफान जब गुजरात में समुद्री तट से टकराएगा तो यह घटना काफी खतरनाक हो सकती है। इस दौरान ऐसी इमारतें जो जर्जर हो चुकी हैं, जो कमजोर हो चुकी हैं या जो बहुत पुरानी इमारतें हैं, उन्हें काफी नुकसान पहुंच सकता है। और इतनी तेज हवाएं किसी इंसान को भी हवा में उठाकर फेंक सकती हैं, किसी इंसान को भी बड़ी आसानी से हवा में उड़ा सकती हैं। खास तौर पर समुद्री तट के आसपास जो शहर हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और क्योंकि यह तूफान गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र को मुख्य तौर पर प्रभावित करेगा और यहां ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, इसलिए इससे नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात 12 बजे यह तूफान अरब सागर में गुजरात के पोरबंदर से 260 किलोमीटर दूर, देवभूमि द्वारका से 160 किलोमीटर दूर, कच्छ के जखाऊ पोर्ट से 100 किलोमीटर दूर, कच्छ के नलिया से 130 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से 220 किलोमीटर दूर होगा। यह उसकी स्थिति होगी आज रात 12 बजे। इसके अलावा गुजरात के समुद्री तट से इस तूफान के टकराने में अभी 20 घंटे बचे हुए हैं। उल्टी गिनती चल रही है, सिर्फ 20 घंटे बचे हैं, लेकिन गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई और दूसरे समुद्री इलाकों और जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब यह तूफान गुजरात पहुंचेगा तब कैसी स्थिति हो सकती है, कल्पना कर सकते हैं आप। किसी भी तूफान के लैंडफॉल के बाद वो तूफान थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन क्योंकि यह तूफान अति गंभीर श्रेणी का है, अति खतरनाक श्रेणी का है, इसलिए यह गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र को प्रभावित करने के बाद 16 जून को दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अपना असर दिखाएगा। कहां असर दिखाएगा? राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, पाली और सिरोही में इतनी बारिश हो सकती है जितनी दिल्ली जैसे शहर में मॉनसून के मौसम के दौरान पूरे 1 महीने में होती है। इसके अलावा इसी तरह की भारी बरसात गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई शहर
रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा और कर्नाटक के समुद्री इलाकों में भी हो सकती है। जब कम समय में ज्यादा और भारी बरसात होती है तो इससे बाढ़ आने का खतरा भी पैदा हो जाता है और इससे तबाही और ज्यादा खतरनाक होती है। और यही वजह है कि इस तूफान को बहुत खतरनाक माना जा रहा है और इस तूफान के बाद कई इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। ऐसे ताकतवर तूफानों को किसी भूकंप की तरह माना जाता है और यही वजह है कि भारत और अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अरब सागर से आ रहे इस तूफान से निपटने में अपनी पूरी ताकत इस समय लगा दी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपना तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है और वो लगातार प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके इस तूफान पर नजर रख रहे हैं। बैठकें लगातार चल रही हैं कि इसका जो नुकसान है उसे कैसे कम से कम किया जा सकता है, कैसे सबसे पहले जो कोशिश है वो ये है कि किसी की जान ना जाए और दूसरी कोशिश ये है कि बाकी के जो नुकसान होते हैं, जान और माल दोनों का नुकसान कम से कम हो।